भानगढ़ का श्राप, आत्माओं की पुकार। ये कहानी भानगढ़ के श्राप की सच्ची दास्तान पर आधारित है और इसे मैंने वैसे ही लिखा है जैसे कोई बड़ी वेब सीरीज का एपिसोड स्क्रिप्ट होता है। दर्शकों को पहले इमोशनल किया जाए, फिर डराया जाए, फिर चौंकाया जाए और फिर उन्हें बांध कर रखा जाए अगले एपिसोड के लिए। इमोशनल हुक, भावनात्मक जुड़ाव। माँ को जाने कितनी बार कहा था उस रास्ते से मत जाया करो, पर वो हंसती थी, कहती थी, बेटा ये सब बस कहानियां हैं, मैं रोज जाती हूं मंदिर, कुछ नहीं होता। पर उस दिन वो लौट कर नहीं आई। उस रात के बाद से मेरी जिंदगी वैसी नहीं रही। शहर की भागदौड़ में जीने वाला अर्जुन जब अपनी माँ की असमय मौत की खबर लेकर भानगढ़ पहुंचा तो उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, सवाल भी थे। माँ आखिर वहां क्या कर रही थी, कौन उन्हें वहां ले गया था, और जिस मंदिर में वे आखिरी बार गई थी वो तो भानगढ़ के भीतर था। वो जगह तो रात को बंद कर दी जाती है। फिर माँ अंदर कैसे गई? शॉकिंग और डरावना मोड़। अर्जुन जब अपनी माँ की तलाश में भानगढ़ किले के अंदर गया तो उसे मंदिर की दीवार पर कुछ अजीब सा दिखा। दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, वो फिर से जागेगा। अर्जुन ने जैसे ही हाथ से दीवार को छुआ, मंदिर के अंदर से एक भयानक और कांपती हुई चीख सुनाई दी। मंदिर की मूर्ति टूटी पड़ी थी और उसके नीचे एक खोपड़ी रखी थी, लेकिन वो इंसान की नहीं लग रही थी। उसके दांत जानवर जैसे थे और आंखों की जगह बस दो गहरे काले गड्ढे थे। किले के गेट की जंजीरें अपने आप खड़कने लगी। अर्जुन भागा, लेकिन जैसे ही उसने बाहर जाने की कोशिश की, गेट अपने आप बंद हो गया। अब वो अंदर फंसा था, उसी जगह में जहां 300 साल से कोई जिंदा नहीं लौटा। अर्जुन घबराया नहीं था, वो टूटा हुआ था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि माँ ने जो आखिरी आवाज भेजी थी वो भानगढ़ के अंदर से थी। उसने वो वॉइस रिकॉर्डिंग बार बार चलाई, हर बार एक ही बात, बेटा अगर मैं वापस ना आऊं तो याद रखना, वहां जो बंद है वो इंसान नहीं, और जो उसे जगाएगा वो खुद कभी सो नहीं पाएगा। वो माँ जो हमेशा बहादुर थी, जो डर को चुनौती देती थी, उनकी आवाज में इतना डर। अर्जुन का दिल टूट गया और तभी मंदिर की दीवार पर माँ की चुन्नी का एक टुकड़ा दिखा और दीवार पर कुछ और लिखा था, तेरा नाम भी जुड़ चुका है अब, अर्जुन। अर्जुन ने जैसे ही दीवार पर हाथ रखा, पूरा मंदिर हिलने लगा और मंदिर के पीछे की दीवार अपने आप खुल गई। अंदर एक सीढ़ी थी जो नीचे गुफा में जाती थी। गुफा में घुसते ही चारों ओर अंधेरा छा गया और दीवारों पर 300 साल पुरानी पेंटिंग्स थी, पर उनमें से एक में अर्जुन का चेहरा था। ये कैसे संभव है? अर्जुन कांप गया। तभी एक बूढ़ी औरत की परछाई दिखी, जिसने कहा, वो तुझे ढूंढ रहा है अर्जुन, तेरा खून ही उसकी मुक्ति है। और उस परछाई के पीछे एक छाया उभरी, जिसकी आंखें नहीं थी, लेकिन वो सीधे अर्जुन को देख रही थी। अर्जुन जैसे तैसे भागा और एक और गुफा में जा घुसा, जहां उसे एक प्राचीन तांत्रिक की समाधि मिली। लेकिन समाधि पर लिखा था, शक्तिशाली तांत्रिक सिंधु जी, जिसने भानगढ़ को श्राप दिया। लेकिन मुक्ति नहीं मिली। और समाधि के बगल में एक पारिवारिक पेड़ बना था, जिसमें अंतिम नाम था अर्जुन का, मतलब अर्जुन उसी तांत्रिक की संतान था। अर्जुन की आंखें फैल गईं। तभी उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा और वही कांपती आवाज आई, अब तुम जाग चुके हो अर्जुन, अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। अगर मैं सच में उस तांत्रिक का वंशज हूं तो क्या मेरी मां की मौत मेरी वजह से हुई? अर्जुन की सांसें थम सी गई थी। समाधि पर खुदा नाम, उसके खून से जुड़ा इतिहास, वो पुरानी धूल से भरी दीवारें जो उसके भाग्य को लिख चुकी थी। उसका दिल बार बार एक ही सवाल कर रहा था, क्या मैं शिकार हूं या शिकारी? मां की तस्वीर उसके हाथ में थी और आंखों में आंसू। उसने मां से वादा किया था, आपके लिए मैं इस रहस्य को खत्म करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। गुफा के उस हिस्से में अंधकार गहराता जा रहा था। अर्जुन ने जैसे ही अपनी जेब से टॉर्च निकाली, लाइट अचानक जल बुझने लगी
और सामने एक दीवार पर खुद ब खुद खून टपकने लगा। वो खून से बना आकार धीरे धीरे एक भयानक चेहरे में बदल गया, जो उस तांत्रिक सिंधु जी का था। उसके होठ हिले बिना आवाज आई, वो जाग चुका है और तेरा लहू उसका दरवाजा है। अर्जुन की हथेली पर एक गहरी कट बन गई, बिना किसी चीज को छुए। खून टपका और जमीन हिलने लगी। जमीन से उठी एक टूटी हुई हड्डी, जिसमें एक मंत्र खुदा था। तंत्र बलिदान के बिना अधूरा है। अर्जुन को याद आया, मां हर बार मंदिर में जाने से पहले उसके माथे पर तिलक लगाती थी। वो कोई साधारण तिलक नहीं था, वो रक्षा मंत्र से बंधा तिलक था, जो शायद हर बार अर्जुन को उस तांत्रिक प्रभाव से बचा रहा था। मां जानती थीं सब कुछ। उन्होंने जानबूझकर अर्जुन को सच से दूर रखा। उनकी आखिरी चिट्ठी, जो अब तक अर्जुन ने नहीं खोली थी, उसने कांपते हाथों से निकाली। मेरे लाल अर्जुन, अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रहा है तो शायद मैं नहीं रही, लेकिन याद रखना, तू जितना डर से दूर भागेगा, वो तुझसे उतना करीब आएगा। तुझे ही सब खत्म करना है, वरना और कोई नहीं बचेगा। अर्जुन के आंसू उस चिट्ठी पर गिर पड़े। अर्जुन के सामने दीवार पर अचानक पुराने जमाने की एक झलक आई, जैसे कोई भूतिया पर्दे की पार दिखा रहा हो। वो देख रहा था, एक विशाल यज्ञ चल रहा है, सिंधु जी मंत्र पढ़ रहे हैं और एक छोटा बच्चा रो रहा है। वो बच्चा अर्जुन जैसा ही दिखता है। 300 साल पहले भी मैं था। तभी एक आवाज आई, समय एक वृत्त है अर्जुन, और कुछ आत्माएं तब तक जन्म लेती हैं जब तक उनका काम अधूरा हो। अर्जुन अब समझ चुका था, ये सिर्फ श्राप नहीं है, ये उसका जन्मों पुराना पाप था, जिसे उसे अब खुद ही काटना था। और तभी एक पत्थर हटता है और नीचे की गुफा से भयानक कराह की आवाज आती है। रहस्य जो अगले एपिसोड में खुलेगा। अर्जुन नीचे गुफा में उतरा तो दीवारों पर तांत्रिक यंत्र खुदे थे और बीच में एक लाल रंग की जलती हुई रेखा, जैसे किसी मंत्र तंत्र का लॉक हो। उस रेखा के दूसरी ओर एक भयानक कंकाल बैठा था, जिसके हाथ में अर्जुन की मां की चूड़ी थी। मां, कंकाल की आंखों में एक नीली रोशनी जली और हवा में लिखा उभरा, आत्मा मुक्त हो सकती है, लेकिन उसकी कीमत तुम्हारा जीवन होगा। और तभी पीछे से वही बूढ़ी औरत फिर प्रकट हुई। तैयार हो अर्जुन, अब सिर्फ तू ही उसे फिर से बंद कर सकता है, या फिर बन जाएगा वो अगला तांत्रिक। कभी कभी डर सिर्फ अंधेरे से नहीं होता, बल्कि उस सच से होता है जो हम अंदर से जानते हैं लेकिन मानना नहीं चाहते। गुफा की सीढ़ियां, दीवार पर तांत्रिक यंत्र, मां की चूड़ी और अर्जुन का थरथराता शरीर, सब एक साथ चीख रहे थे। उसके अंदर जैसे दो आत्माएं लड़ रही थी, एक अर्जुन की जो मां को वापस लाना चाहती थी, और दूसरी जो कहीं अंदर से कुछ और जगाने की कोशिश कर रही थी। बूढ़ी औरत के शब्द अब भी गूंज रहे थे, अब तू ही उसे फिर से बंद कर सकता है, या फिर बन जाएगा वो अगला तांत्रिक। अर्जुन गुफा के भीतर और गहराई में उतरता है। वहां एक विशाल चक्र जमीन पर उकेरा गया है, जिसमें चारों दिशाओं में मानव खोपड़ियां रखी हैं और बीच में एक लोहे का तांत्रिक सिंहासन। सिंहासन पर एक किताब रखी है, सिंधु तांत्रिका महाग्रंथ। अर्जुन ने जैसे ही किताब खोली, हर पन्ना उसकी जिंदगी के हिस्से जैसा लगने लगा। संध्याकाल, पूर्णिमा, वंशज का रक्त और आत्मा का त्याग, यही चार ताले हैं आत्मा को मुक्त करने के। अगर बलिदान अधूरा हो तो तांत्रिक फिर जन्म लेता है। तांत्रिक सिंधु कभी मर ही नहीं पाया था, क्योंकि अंतिम बलिदान नहीं हुआ था, और वो बलिदान अर्जुन था। अर्जुन किताब में एक पन्ने पर पहुंचा जहां एक चित्र बना था, एक महिला जो अपने बेटे को सिंहासन से बांध रही थी। उसका चेहरा अर्जुन की मां से मिलता जुलता था। ये क्या, मेरी मां भी पिछले जन्म में। जब पन्ने के नीचे लिखा था, मात्र बलिदान अधूरा था, पुत्र पुनः आएगा और मां उसकी कुंजी बनेगी। अब अर्जुन को समझ आ चुका था, मां ने उसे जन्म सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि वो जी सके, बल्कि इसलिए कि वो मरकर भी अर्जुन को इस श्राप से आजाद कर सके। उनका हर मंदिर जाना, हर तिलक लगाना सिर्फ संरक्षण मंत्र था, और उनकी मौत
एक योजनाबद्ध बलिदान। माँ, आपने जानबूझकर सब सहा ताकि मैं ये कर सकूं। अर्जुन जैसे ही तांत्रिक चक्र के भीतर गया, चारों दिशाओं की खोपड़ियां आंखों से रोशनी छोड़ने लगी। सिंहासन के ऊपर एक आत्मा का रूप उभरा। अधजली देह, माथे पर त्रिपुंड और ललाट पर सिंधु तांत्रिक का चिन्ह। उसने गूंजती आवाज में कहा, तेरा शरीर मेरी आत्मा, तेरा रक्त मेरी मुक्ति, तेरी मां मेरी कड़ी थी। अब तेरे सामने दो रास्ते हैं, और बन जा अमर तांत्रिक या फिर तिल तिल कर मर जा। मां की आत्मा को तड़पते हुए देख। और उसी पल अर्जुन के सामने मां की आत्मा उभरी, सफेद साड़ी में कांपती हुई। बेटा, मुझे मुक्त कर दो, वरना मैं हर जन्म तुम्हारी रक्षक रहूंगी, लेकिन कभी मां नहीं बन पाऊंगी। अर्जुन ने दोनों हाथ फैलाए मां की ओर देखा और सिंहासन पर बैठ गया। तांत्रिक हंसता, तूने सही चुना, अब बलिदान पूरा होगा। लेकिन तभी अर्जुन ने आंखें खोली और खुद पर राख मल ली। उसने अपने ही शरीर पर रक्षा मंत्र खुदे हुए लोहे के नाखूनों से खुदाई कर दी। तेरा बलिदान अधूरा था, लेकिन मैं सिर्फ बलिदान नहीं दूंगा, मैं तुझे भी इस श्राप में बंद करूंगा। पूरे चक्र में आग लग गई, आत्माएं चिल्लाने लगी और अर्जुन ने किताब को आग में झोंक दिया। गुफा हिलने लगी, सिंहासन फट गया और तभी अर्जुन के सामने एक दरवाजा खुला। उस पार एक और गुफा थी और वहां बैठे थे और भी लोग जो तांत्रिक के शिकार थे। गुफा की आग में झुलसी हुई किताब की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अर्जुन के सामने वो दूसरा दरवाजा खुला। दरवाजे के पार अंधेरा नहीं था, वहां एक उजाला था, लेकिन वो शांति का नहीं, फंसी हुई चीखों का उजाला था। अर्जुन के सामने एक एक कर 7 परछायां उभरी। स्त्री, पुरुष, बच्चा, सैनिक, अघोरी, एक नवविवाहित दुल्हन और एक बूढ़ी औरत। हर आत्मा की आंखों में सिर्फ एक भाव, मुक्ति। एक छोटी सी बच्ची आत्मा ने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, हमें भी श्राप से आजाद कर दो भैया, तुम ही आखिरी उम्मीद हो। अर्जुन जैसे ही उन आत्माओं के करीब गया, गुफा की दीवारें अचानक खून से भीगने लगी। हर आत्मा की कहानी एक खून से लिखी गई किताब में उभरने लगी। लेकिन डरावना ये था कि हर किताब में अर्जुन का नाम था। पिछले जन्मों में एक सैनिक की आत्मा बोली, मैं भानगढ़ की रक्षा करता था, लेकिन मुझे युद्ध के समय धोखा मिला, और वो धोखा दिया था तुम्हारे पिछले जन्म ने। नवविवाहिता दुल्हन की आत्मा चिल्लाई, तूने ही मुझे विवाह का वादा कर छोड़ा था सिंधु के हाथों। मैं आज भी उस जुए की रात रोती हूं। हर आत्मा का दुख अर्जुन से जुड़ा था। वो किसी एक पाप का नहीं, कई जन्मों के अधूरे कर्मों का परिणाम था। अर्जुन के घुटने जमीन पर लग गए, उसका शरीर कांप रहा था। उसने खुद को कोसना शुरू किया, क्या मेरी आत्मा ही श्रापित है? क्या मैं हर जन्म में किसी को तकलीफ देने ही आता हूं? उस छोटी बच्ची की आत्मा धीरे धीरे अर्जुन के पास आई और बोली, नहीं भैया, पाप तुम्हारा नहीं, तुम वो शिकार हो जिसने तांत्रिक के श्राप से बंधे हुए कर्मों का बोझ उठाया है। पाप करवाया गया ताकि श्राप जिंदा रहे। उसकी मासूमियत और करुणा से अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। अगर मैं मुक्ति का रास्ता हूं तो मैं सबको मुक्त करूंगा, खुद को खोकर भी। जैसे ही अर्जुन ने 7 आत्माओं को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, गुफा की छत फटी और एक विशाल काले धुएं से भरी आकृति नीचे उतरी। सिंधु तांत्रिक की अंतिम छाया। इन आत्माओं को मैंने अपने श्राप के हिस्से बना लिया है। इनका हर जन्म मेरे लिए शक्ति है। अगर ये मुक्त हुई तो मैं मिट जाऊंगा। और तभी दीवार से प्रकट हुई मां की आत्मा, जिसने अर्जुन के हाथ में एक तिलक की राख से भरा डिब्बा रखा। हर आत्मा को वो ही मुक्त कर सकता है जो स्वयं भय के पार गया हो। अर्जुन, अब वक्त है श्राप को जला डालने का। अर्जुन ने 7 आत्माओं के माथे पर राख का तिलक लगाया। हर आत्मा एक कैदी की तरह चिल्लाई, कांपी और फिर राख बनकर हवा में उड़ गई। सिंधु की छाया अब कमजोर हो रही थी, लेकिन वो अब भी जिंदा थी। अर्जुन जैसे ही छाया को खत्म करने बढ़ा,
गुफा में एक पुराना पिंजरा उभरा जिसमें एक अष्टकोणीय धातु का ताबीज था। ताबीज के अंदर एक और आत्मा थी, लेकिन ये आत्मा किसी सामान्य व्यक्ति की नहीं। ये आत्मा है उस स्त्री की जिसने सिंधु तांत्रिक को जन्म दिया था। अर्जुन जैसे ही ताबीज छूता है, उसकी आंखें पलट जाती हैं और वो 300 साल पीछे एक दृश्य देखता है। एक औरत, एक नवजात और एक अघौरी जो उस बच्चे पर श्राप डाल रहा है। जिसने जन्म दिया उसी ने श्राप भी दिया, जिसने जीवन बनाया उसी ने नर्क भी रचा। क्या एक मां इतनी निर्दयी हो सकती है? ताबीज के स्पर्श ने अर्जुन को एक अलग ही समय में पहुंचा दिया। चारों ओर धुंध थी, लेकिन उसके बीच एक कुटिया दिखाई दी और अंदर एक औरत दर्द से कराहती हुई। उसके हाथों में एक नवजात बच्चा था, लाल कपड़ों में लिपटा, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वो बच्चा था सिंधु। कुटिया के बाहर खड़ा था एक अघोरी, रुद्राक्ष से लदा हुआ, जिसकी जीभ पर तांत्रिक मंत्र खुदे थे। उसने कहा, ये बच्चा साधारण नहीं, ये वो आत्मा है जो अंधकार से पैदा हुई है। अगर इसे रोका नहीं गया तो ये एक दिन सभी आत्माओं को बंधक बना लेगा। उस औरत ने चीखते हुए कहा, ये मेरा बेटा है, मैं उसे श्राप नहीं दूंगी। लेकिन अघोरी ने कहा, अगर तू नहीं देगी तो एक दिन तेरे ही हाथों उसका रक्त बहेगा। और उस रात उस मां ने खुद अपने बेटे के माथे पर राख से एक चिन्ह खींच दिया, एक श्राप का चिन्ह। तू जन्मा है अंधकार से और तू ही बनेगा उसका वाहक। अगर कोई तेरी शक्ति को तोड़े तो वही बनेगा तेरा उत्तराधिकारी और वही होगा तेरा अंत। अर्जुन उस दृश्य को देखकर कांप उठा। एक मां अपने ही बेटे को क्यों श्राप देती? क्या वो मजबूर थी? तभी उसे दिखा कुटिया में 2 और आत्माएं थीं। एक बच्ची सिंधु की बहन और एक अंधे बाबा जिनका नाम था महाश्रवण। महाश्रवण ने कहा था, मां ने श्राप दिया क्योंकि वो जानती थी सिंधु का दिल दया से नहीं तंत्र से चलेगा। अगर वो जिंदा रहता तो अपने ही वंश को खा जाता। वो मां कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, वो थी तंत्र देवी की शिष्य और उसका नाम था चंद्रमुखी। हाँ, वही चंद्रमुखी जिसकी आत्मा भानगढ़ में भटकी थी और अब पता चला वो सिंधु की मां थी। अर्जुन उस ताबीज से बाहर निकलता है हाफते हुए, लेकिन अब उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं बल्कि शौक और जिम्मेदारी है। अगर चंद्रमुखी ही सिंधु की मां थी और उसने श्राप दिया था, तो मैं कौन हूं? गुफा की दीवारों पर एक नया चित्र उभरता है, एक युवक, एक स्त्री और एक बच्चा। वो चित्र अर्जुन का ही था और स्त्री चंद्रमुखी। अर्जुन सिंधु का पुनर्जन्म नहीं है, बल्कि वो चंद्रमुखी के अगले जन्म से पैदा हुआ बेटा है, यानी सिंधु का सौतेला भाई। मुझे सिंधु को रोकना ही होगा, क्योंकि अगर मैंने नहीं रोका तो मैं ही बन जाऊंगा अगला सिंधु। गुफा में अब सिर्फ राख बची थी, लेकिन अचानक जमीन हिलने लगी। गुफा की पीछे की दीवार टूटी और एक गर्भगृह सामने आया, जहां एक सोने की पिंड में बंद आत्मा थी। एक आवाज गूंजी, अब तू तैयार है अंतिम द्वार खोलने के लिए। लेकिन अर्जुन के सामने एक शर्त रखी गई, अगर तू इस आत्मा को मुक्त करता है तो तुझे खुद अपना शरीर त्यागना होगा। और अर्जुन ने आंखें बंद करके कहा, अगर इससे भानगढ़ मुक्त होता है तो मैं तैयार हूं। गर्भगृह में वो आत्मा जो सोने की पिंड में बंद थी, अब धीरे धीरे आकार ले रही थी। अर्जुन ने अपनी हथेली उस पिंड पर रख दी और एक सर्द हवा उसके शरीर में समा गई। एक नारी का स्वर गूंजा, सौम्य पर शक्तिशाली, बेटा अर्जुन, तू मेरी आखिरी आशा है। मैं तंत्र देवी, तेरी पूर्वज, तेरा रक्षक और अब तेरे ही भीतर समाहित होने वाली आत्मा हूं। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। मां, अगर आप ही तंत्र देवी है तो क्या यही मेरी नियति थी? उस स्वर ने कहा, नियति वो नहीं होती जो लिखी जाती है, नियति वो होती है जो तू खुद चुनता है, और तूने चुना है प्रकाश। तंत्र देवी की आत्मा जब अर्जुन के भीतर समाई
तो अचानक अर्जुन के चारों ओर की जमीन जलने लगी। भानगढ़ की नींव हिल उठी और उस राख के नीचे से एक पुराना नरकुंड उभरा, जिसमें 7 शवों की चेन बंधी हुई थी। हर एक की गर्दन पर वही चिन्ह था जो सिंधु तांत्रिक के माथे पर था। ये 7 वो पिशाच हैं जो सिंधु की आत्मा को ताकत देते थे। जब तक ये जीवित है, सिंधु को कोई नहीं हरा सकता। और अब ये 7 पिशाच भानगढ़ के 7 द्वारों से निकल चुके थे। हर द्वार पर शुरू हो चुका था मृत्यु का तांडव। गर्भगृह में घुटनों पर बैठा अर्जुन अपने भीतर झांक रहा था। वो अब तंत्र देवी की शक्ति और अर्जुन की मानवता दोनों से जुड़ा हुआ था। लेकिन उसी समय भानगढ़ की छाया में उसकी मां लक्ष्मी की आत्मा प्रकट हुई। बेटा, अगर तुम्हें तंत्र की पूर्ण शक्ति चाहिए तो मेरी आत्मा को इस पिंड में विसर्जित करना होगा। अर्जुन, नहीं मां, मैं सब कर लूंगा, पर आपको नहीं खो सकता। लक्ष्मी, आत्मा, मां वही होती है जो जीवन देती है और मेरा जीवन तेरे युद्ध की अग्नि बनेगा। और उसने खुद को स्वर्ण पिंड में समाहित कर दिया। पिंड फटा और एक जलती हुई माला अर्जुन के गले में आ गिरी। अब वो सिर्फ अर्जुन नहीं था, अब वो था तंत्र पुत्र अर्जुन। तंत्र पुत्र अर्जुन की आंखें लाल हो चुकी थीं। उसके शरीर से लपटें उठ रही थी और हर पिशाच की ओर उसका चेहरा बदल रहा था, कभी रक्षक, कभी यम। भानगढ़ का पहला द्वार खुला और वहां खड़ा था पहला पिशाच, अग्निकाय। अर्जुन ने जमीन पर तंत्र मंडल खींचा और मंत्र पढ़ा, ओम क्राम क्रीम क्रों काली के नमः। एक विशाल त्रिशूल प्रकट हुआ और पिशाच की छाती में घुस गया। उसकी चीख से पूरा भानगढ़ कांप गया। पहला द्वार शुद्ध हो गया, पर अब 6 और द्वार बाकी थे। जैसे ही अर्जुन दूसरे द्वार की ओर बढ़ा, एक परछाई उसका रास्ता रोकती है। वो है सिंधु तांत्रिक की अंतिम छाया। लेकिन अब वो अकेला नहीं, उसके साथ खड़ा है एक युवक जिसकी शक्ल हूबहू अर्जुन जैसी है। मुझसे लड़ना है तो पहले अपने जैसे से लड़ अर्जुन, क्योंकि ये है तेरी आत्मा का अंधेरा संस्करण। तंत्र शिष्य काल अर्जुन। अर्जुन अब अपने ही जैसे दिखने वाले लेकिन शुद्ध अंधकार से जन्मे अस्तित्व से लड़ने वाला है। अर्जुन जैसे ही दूसरे द्वार पर पहुंचा, सामने खड़ा था काल अर्जुन। ठीक वैसा ही चेहरा, वैसा ही शरीर, पर आंखों में करुणा की जगह अंधकार। मैं तेरा प्रतिबिंब हूं अर्जुन। जिस रास्ते पर तू चला, मैं उस पर मुड़ा नहीं। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, अगर तू मेरा हिस्सा है तो मुझे तुझसे नहीं, खुद से लड़ना होगा। काल अर्जुन मुस्कुराया, हाँ, और मैं वही बन चुका हूं जो सिंधु तांत्रिक बनाना चाहता था, अगला अंधकार का वाहक। लड़ाई शुरू हुई। अर्जुन के हाथ में त्रिशूल तो काल अर्जुन के हाथ में काली तंत्र मुद्राओं से बनी छड़ी। हर वार एक आत्मा को झकझोरता, हर बचाव एक द्वार को चीरता। काल अर्जुन चिल्लाया, तू अपनी मां को खो चुका है, अपने जन्म को नहीं जानता, फिर भी उजाला ढूंढता है। अर्जुन ने कहा, क्योंकि मैं उजाले का बेटा नहीं, मैं अंधेरे से जूझने वाला हूं। जब काल अर्जुन ने तंत्र देवी की आत्मा को खत्म करने की कोशिश की, तो अर्जुन ने अपने शरीर का एक भाग ही तंत्र यज्ञ में बलिदान कर दिया। तू शरीर से पैदा हुआ है, मैं आत्मा से, और आत्मा अमर होती है। अब तक 5 द्वार बंद हो चुके थे। 6ठे द्वार पर वो आत्माएं थीं जिन्हें अर्जुन ने मुक्त किया था। बच्ची, सैनिक, अघोरी, उन सभी ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया, अब तू अकेला नहीं, हम तेरे साथ हैं। अर्जुन ने अपना हाथ ऊपर उठाया, त्रिशूल जल उठा और अर्जुन ने काल अर्जुन के सीने में त्रिशूल उतार दिया। काल अर्जुन हंसता रहा, तूने मुझे मारा नहीं, तूने खुद को जीत लिया। अब तू अर्जुन नहीं, तंत्र रक्षक है। अर्जुन गिर पड़ा, थका पर शांत, और अब 7वां द्वार अपने आप खुल गया। 7वें द्वार के अंदर कुछ नहीं था, बस एक पीपल का पेड़ जिसके नीचे एक किताब रखी थी, भानगढ़ की आत्मा। अर्जुन ने उसे उठाया, पन्ने पलटे और आखिरी पेज पर लिखा था,
इस कहानी का अंत वही होता है जहां कोई डर से आगे बढ़ता है। भानगढ़ अब मुक्त है, लेकिन तंत्र अमर है। भानगढ़ की हवाएं अब शांत थीं, दीवारें खामोश लेकिन जीवन से भरी। कहानी खत्म हो चुकी थी, पर जब अर्जुन वापस लौटा उसका चेहरा बदल चुका था। अब वो भानगढ़ का रखवाला था। जो भी रात के समय वहां आता, अर्जुन की परछाई देखता, पर चेहरा नहीं, क्योंकि अब अर्जुन नहीं, तंत्र रक्षक वहां रहता है। और अगर कोई तंत्र से खेलता है तो उसे वही त्रिशूल मिलता है जिससे काल अर्जुन खत्म हुआ था। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन काला साया अब भी जिंदा है, शायद आपके बहुत करीब है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कौन जाने उनके पीछे भी कोई साया चल रहा हो। और हाँ, अगर अगली बार आप पहले डरना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला साया शायद आपका नाम जानता है।